नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्र 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 वालों के लिए 100 प्रैक्टिस सेट, जी हां 100 प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। आज की क्लास में भारतीय इतिहास के प्रैक्टिस सेट नंबर 21 से लेकर 30 मतलब कि 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मैंने 20 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आपने वो ना देखे हो तो ज़रूर देख लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करके ये बताइए कि ये सेशन आपको कैसा लगा और किस से रिलेटेड सेशन चाहिए। ठीक है, कौन से प्रैक्टिस सेट आपको और चाहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, सर जॉन सोर, टॉमस मुनरो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन इज राइट। कॉर्नवालिस ने जो है इस्तमबारी बंदोबस्त शुरू किया था। निम्नलिखित में से कौन असुमेलित मतलब गलत है बात? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, हाँ है। कालीबंगा हरियाणा में, हाँ है। रोपड़ पंजाब में, हाँ है। यही वाला गलत है, तो डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। दायमा बाग महाराष्ट्र में नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा और नदी तमा से संबोधित किया गया है? ऑप्शन है महानदी, गंगा, सरस्वती, बितस्ता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती। सरस्वती नदी को इन 3 नामों से और जाना गया है, माते तमा, देवी तमा, नदी तमा। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन चरित्र की किस घटना को का चित्रण मृग सहित चक्र मतलब मृग और चक्र मतलब चक्कर जो है दिया गया है के द्वारा हुआ है? ऑप्शन है संबोधि, महाभीष, निष्क्रमण, निर्वाण, प्रथम उपदेश। तो ए डी ऑप्शन इज राइट। प्रथम उपदेश को जो है इसके द्वारा चित्रित किया गया है। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? ऑप्शन है बाहुबली, नटराज, बुद्ध और महावीर स्वामी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन इज राइट। बाहुबली के लिए ये घटना की जाती है। नेक्स्ट सेट की तरफ चल रहे हैं। सेट नंबर हमारा 22। सभी ऑप्शन आपको क्लियरली दिख रहे होंगे। एक सेकंड और हम इसे ऊपर कर देते हैं। हाँ, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित हुआ था, ठीक है, किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा, हर्ष द्वारा या कनिष्क द्वारा? तो ए ऑप्शन इज राइट। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रथम भारतीय समाज स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से किस स्रोत से अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है अशोक के अभिलेखों से, दीपवंश से, महावंश से या फिर दिव्यावदान से। तो दीपवंश से और महावंश से तो ये उल्लेख मिलते हैं। तो हमारा 2 और 3, तो 2 और 3 के हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास ने, गुरु नानक ने या गुरु अर्जुन देव ने? तो गुरु अर्जुन ने जो है आदि ग्रंथ संकलित किया था। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? एडवर्ड टेरी को, सर टॉमस रो को, हॉकिंस को या फिर उपयुक्त सभी को? तो हॉकिंस को जो है जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण किया था? ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ए ऑप्शन इज राइट। फिरोज शाह तुगलक ने जो है जाल बनाया था किसका? नहरों का। सबसे बड़ा जाल नहरों का बनाया था। नेक्स्ट सेट की तरफ चल रहे हैं। सेट नंबर है हमारा 23। 23 सेट में देखते हैं हम लोग। सम्राट अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था, मतलब किसको दीवान बना दिया गया था सब पूरी तरह से? मुजफ्फर खां तुर्बती, राजा टोडरमल, मुनीम खां या फिर आसफ खां? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट, मुजफ्फर खां तुर्बती को। अष्टप्रधान की मंत्रिपरिषद किसके प्रशासन में थी? विजयनगर प्रशासन में, मराठा प्रशासन में, चोल प्रशासन में या मौर्य प्रशासन में? ये सबको पता है कि ये जो अष्टप्रधान थी वो मराठा प्रशासन में थी। बी ऑप्शन इज राइट। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद के का उप दीवान किसे बनाया था? ऑप्शन है राजा शेताब राय को, राम राय दुर्लभ को, मोहम्मद रजा खां को या सैयद गुलाब हुसैन को? तो सी ऑप्शन इज राइट। मोहम्मद रजा खां को जो है इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान बना दिया था। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? लॉर्ड वेलेजी ने, हेस्टिंग ने, हॉर्डिंग ने या बेंटिंग ने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेंटिंग ने। ठीक है,
बेंटिंग ने जो है ये प्रशासन ले लिया था मैसूर साम्राज्य का। निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद। तो ए ऑप्शन इज राइट। राजा राम मोहन राय को भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट सेट की तरफ चलना है, सेट नंबर 24। अब क्लियर होगा आपको। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ठीक है, मूर्ति पूजा कब से शुरू हुई थी? ऋग्वैदिक काल से, कुषाण काल से, मौर्य काल से, या फिर पूर्व आर्यों से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका पूर्व आर्यों से। ठीक है, आर्यों से पूर्व ही मूर्ति पूजा का आरंभ हो गया था। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में या मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं है? नहीं पूछा गया है, मतलब इनमें से किसका नहीं है? हाथी का, शेर का, बाघ, गाय का, या फिर हिरण का? तो गाय का निरूपण नहीं है, गाय नहीं है किसी में, और सब में ये चीजें मिलती हैं। हाथी भी मिलता है, शेर भी मिलता है, और हिरण भी मिलता है। तो गाय नहीं है, तो सी ऑप्शन इज राइट। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्ति मूलतः किससे में पाया जाता है? ऑप्शन है मनु स्मृति में, ऋग्वेद में, ब्राह्मण ग्रंथ में, सामवेद में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट। ब्राह्मण ग्रंथ में जो है आपका वर्ण व्यवस्था में पुरुष सूक्ति मिलती है। निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है? कुशीनगर में, लुम्बिनी में, सारनाथ में, या फिर बोधगया में? तो बोधगया में जो है आपका ये मंदिर अवस्थित है, महापरिनिर्वाण वाला। शियादवाद सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? शैव धर्म से, इस्लाम धर्म से, लोकायत धर्म से, या फिर जैन धर्म से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? डी ऑप्शन इज राइट, जैन धर्म से। श्वेता एक सेकंड, इसमें ऑप्शन मेरे को, हाँ ये तो इसका तो जैन धर्म है ही। देखिए महापरिनिर्वाण, ठीक है, महापरिनिर्वाण के लिए ये आपका बोध गया नहीं होगा। एक सेकंड में आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। एक सेकंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, कुशीनगर। क्या होगा आपका? कुशीनगर। एक सेकंड, हाँ पहले ले लिया हमने, कुशीनगर। ठीक है, महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? मृत्यु गांव हुई थी कुशीनगर, और कुशीनगर में ये अवस्थित है। ठीक है, तो 24 नंबर सेट के बाद हमारा सेट नंबर आएगा 25। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश सबसे पुराना है? सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? मौर्य वंश, गुप्त वंश, वर्धन वंश, कुषाण वंश? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट, मौर्य वंश। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित है? हस्तशिल्प से, वस्त्र उत्पादन से, अफीम खेती से, बहुमूल्य मणि, हीरा, सोना, चांदी और रत्न आभूषण से? तो गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन, तमिल राष्ट्र जो है किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट, वस्त्र उत्पादन से ये संबंधित है। शतरंज का खेल का उद्भव कहाँ से माना जाता है? चीन से, ईरान से, भारत से, या फिर मिस्र से? तो शतरंज का खेल भारत से आया है। ठीक है, भारत से इसका उद्भव हुआ है। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? ऑप्शन है इंद्रप्रस्थ, पटना, प्रयाग, कन्नौज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज। कन्नौज स्थानांतरित की थी, थानेश्वर से कन्नौज ले गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है? नहीं पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन है आपके द हिस्ट्री, द हिस्ट्रीज हेरोडोटस, बिल्कुल सही बात है। द नेचुरल हिस्ट्री टॉलमी, एक पट रुकी इसको देखते हैं, भी चेक करते हैं। और आगे लाइफ ऑफ हेंगसोंग हुईली ने की थी, हाँ बिल्कुल सही बात है। हिस्टोरियल फिलिपियल पॉम्पेयस ट्रोगस ने की थी, बिल्कुल सही बात है। तो आपका ये वाली बात गलत है, तो आपका बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 नंबर के बाद हमारा 26 सेट आ गया है, फटाफट से देख लेते हैं इसको। निम्नलिखित राजवंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में ढिल्लो का मतलब कि दिल्ली शहर की स्थापना की थी? तोमर वंशों ने, चंदेल वंशों ने, परमार वंशों ने, या फिर सोलंकी वंशों ने? तो आप सभी जानते होंगे दिल्ली की स्थापना तोमर वंश के राजवंशों ने की थी। निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? मयूर शर्मन ने, दंती दुर्ग ने, हर्षवर्धन ने, या फिर हरिश्चंद ने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दंती दुर्ग ने। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलवन ने कौन सी भव्य उपाधि धारण की थी? केसर ए हिंद, तूतीय हिंद, जिले इलाही, दीन ए इलाही? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट, जिले ए इलाही अपने आप को कहलवाया उसने। अबुल फजल की मृत्यु किसके कारण हुई थी? ऑप्शन है शहजादा मुराद, शहजादा दानियाल,
अबुदुर रहीम खान खाना, शहजादा सलीम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट। शहजादा सलीम के कारण अबुल फजल की मृत्यु हुई थी। जवती प्रणाली किसकी उपज थी? शेरशाह की, अकबर की, बहलोल लोदी की या फिर शाहजहां की? तो जवती प्रणाली जो है अकबर की उपज थी। सेट नंबर हम 27 पर जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट और कर दीजिए कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है और किससे रिलेटेड सेशन चाहिए। आपके कमेंट करने से हम लोग मोटिवेट होते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाएंगे आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तैयारी मजबूत कर पाएंगे। ठीक है, तो आप कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है, और शेयर करिए अपने साथ के लोगों को। सेट नंबर 27 पर हम लोग आ गए हैं। सेट नंबर 27 के सभी क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कट रहा है, तो अब आपको क्लियरली विजिबल रहेगा। अब देखते हैं सेट नंबर 27 में क्या है। टोडरमल किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो जो टोडरमल थे उन्होंने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? ऑप्शन है सैन्य अभियान में, संगीत में, भू राजस्व में या फिर चित्रकला में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भू राजस्व, सी ऑप्शन इज राइट। टोडरमल जो है भू राजस्व से संबंधित है। मराठों के उत्कर्ष निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही है? सही बताया गया मराठों के उत्कर्ष के बारे में। धार्मिक चेतना, उच्च नेतृत्व शक्ति, राजनैतिक जागृति, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी सारी चीजें जरूरी हैं मराठों के उत्कर्ष के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? ऑप्शन है बक्सर का युद्ध, वांडीवाश का युद्ध, श्रीरंगपट्टम का युद्ध, फिर प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। तो बक्सर का युद्ध सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। किस भू राजस्व बंदोबस्त में सर टॉमस मुनरो संबंधित हैं? ऑप्शन है स्थायी बंदोबस्त, रैतवाड़ी बंदोबस्त, माहलवाड़ी बंदोबस्त या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन इज राइट। रैतवाड़ी बंदोबस्त के लिए सर टॉमस मुनरो क्या नाम है, क्या है, संबंधित हैं। सत्यार्थ प्रकाश, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक किसकी रचना है? मतलब किस लिए लिखी गई है? ब्रह्म समाज और आर्य समाज की है, थियोफिलोसफिकल सोसाइटी की या एवं प्रार्थना समाज की है, आर्य समाज की है या फिर प्रार्थना समाज की है? तो सत्यार्थ प्रकाश में जो है आर्य समाज की बारे में बताया गया है। अब सेट नंबर हम 28 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? पुरातत्व संबंधित खुदाई, धार्मिक ग्रंथ, शिलालेख, मोहरों पर लिखावट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? पुरातत्विक संबंधी खुदाई। ए ऑप्शन इज राइट। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? पुरातत्विक संबंधी खुदाई इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रकाश डालता है सिंधु घाटी सभ्यता पर। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता है? ऑप्शन है इंद्र को, बृहस्पति को, अग्नि को या फिर घोष को। तो सिंपल सी बात है, पुरोहित या गुरु किसको माना जाता है? बृहस्पति को माना जाता है। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? उपाली ने, मोगली पुत्र ने, महाकश्यप ने, आनंद ने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए क्या? महाकश्यप ने। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति जो है महाकश्यप उसके अध्यक्ष थे। सर एडविन एलार्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किस पर आधारित है? दिव्यावधान से, अधि अभिधम्मी पिटक पर, सुत्त पटक पर या ललित विस्तार पर? तो ललित विस्तार पर यह आधारित है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जामली, प्रसाद, प्रभास, त्रिशला या यशोदा? तो ए ऑप्शन इज राइट, जामली। जामली जो है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। सेट नंबर 29 देखते हैं हम लोग। सेट नंबर 29 के सभी क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, अब देखते हैं हम लोग, एक सेकेंड। हाँ, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे भाग रहा है, एक मिनट। इसे क्लियर है आपको? 16 महाजनपदों की सूची में निम्नलिखित में से किस में उपलब्ध है? तो 16 महाजनपद के बारे में किस में मिलता है? महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, संयुक्त निकाय में या फिर छंदोग्य उपनिषद में? तो इसके बारे में जो मिलता है वो बी ऑप्शन अंगुत्तर निकाय में मिलता है 16 महाजनपदों के बारे में। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, ये पूछा गया है। बिंदुसार ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त ने या फिर कुणाल ने? तो चंद्रगुप्त ने जो है दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? मतलब नगर का पतन होता जा रहा है लगातार। राष्ट्रकूट में, प्रतिहार युग में, सातवाहन युग में या गुप्त काल में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट, गुप्त काल में। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं?
औरंगाबाद में, नासिक में, मुंबई में या फिर पुणे में? तो अजंता और एलोरा की गुफा ये आपको सबको पता होगा औरंगाबाद में स्थित हैं। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक के द्वारा बनाई गई थी? बर्मन शासक या बर्मन वंश के, पाल वंश के, सैन वंश के या पुष्यभूति वंश के? तो पाल वंश के शासकों द्वारा विक्रमशिला महाविहार बनाया गया था। अब सेट नंबर हम 30 की तरफ चल रहे हैं और लास्ट सेट है आपका। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट जरूर लिख दीजिए अपना 1 सेकंड निकाल के कि आपको ये सेशन कैसा लगा, जिससे हम लोग मोटिवेट हों और आपके लिए जल्दी से जल्दी और कई क्लासें आपको प्रोवाइड करा सकें। चलिए लास्ट सेट की तरफ चल रहे हैं, सेट नंबर 30। निम्नलिखित में से किसने खंबात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? ऑप्शन है जय सिंह सिद्धिराज ने, चामुंडा राय ने, कुमार पाल ने या महिपाल देव ने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट। जय सिंह सिद्धराज ने जो है आर्थिक सहायता दी थी खंबात में तोड़ी गई मस्जिद के लिए। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक के मरने पर कहा, मोहम्मद बिन तुगलक के मरने पे कहा, सिकंदर लोदी या फिर बलबन? तो आपको सभी को शायद पता हो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ये बात कही गई है बदायूनी के द्वारा। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन है जियाउद्दीन बरनी, अल बरूनी, अमीर खुसरो या फिर इसामी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्या? अमीर खुसरो, सी ऑप्शन इज राइट। सबक ए हिंदी जो है अमीर खुसरो के द्वारा दिया गया है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आपके 2 क्वेश्चन रह गए बस इस सेट के। राणा सांगा निम्नलिखित युद्धों में से किस युद्ध में बाबर के विरुद्ध लड़ाई ली थी? ठीक है, राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी? ऑप्शन है घाघरा के युद्ध में, चंदेरी के युद्ध में, पानीपत के युद्ध में या फिर खानवा के युद्ध में? तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा बाबर के विरोध में खड़ा था। शिवाजी ने अष्टप्रधान का वह सदस्य क्या कहलाता है जो विदेशी मामलों की देखरेख करता था? तो ऑप्शन है सुमंत, सचेव, पंडित राव या फिर आमत्य? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सुमंत। सुमंत जो है विदेशी मामलों की देखरेख करता था। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।